गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज कल आप लोग देख ही रहे हैं, कोविड-19 का सिचुएशन धीरे धीरे हालांकि ठीक हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारियों पर विशेष ध्यान देना शुरू कीजिए, अन्यथा कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम घटित होना संभावनाएं हो सकती हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और आप लोग से आशा है कि आप लोग अच्छी से तैयारी करते भी रहेंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जो चीज़ें आप अपने जीवन में कार्यरत कर रहे हैं उसे करते चलिए, क्योंकि जो आप करेंगे अपने ही अकॉर्डिंग वो अच्छा ही होगा। देखिए, हमेशा अपने आप को द बेस्ट समझिए। कभी ये मत समझिए कि नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं सोचिए। जो बीत गया सो बीत गया। देखिए, मेरा एक ही कहना है माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, कि जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते हैं। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते हैं। भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते हैं। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक आपने किया वो किया या नहीं किया उसे अब छोड़िए, उसको मतलब यह नहीं रखिए। आप अपनी पढ़ाई फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ये नहीं ज़रूरी है। ठीक है? जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ों का अनुसरण कीजिए। जैसे उस दिन मैंने बताया था आपको कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है पढ़ना, और मैं कर क्या रहा हूँ, तो हमें ये देखना है। तो हमें हमेशा जो है एक अच्छे लक्ष्य की चिंता सताती रहती है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई पे विशेष फ़ोकस करें। आप लोग जानते होंगे कि एक हिरण का जो चाल होता है वो 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। वही एक शेर का चाल या बाघ का चाल कह सकते हैं कि 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। फिर भी अगर शेर या बाघ अगर हिरण का शिकार करता है, तो फिर भी वह बाघ या शेर उस हिरण को पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? जानते हैं क्यों? क्या आप सभी लोग में किसी को कोई बता सकता है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वो इसलिए पकड़ पाता है क्योंकि हिरण का फ़ोकस अपनी दौड़ पर ना होकर पीछे होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर मुझे पा गया या बाघ मुझे पा गया। इसी के कारण वो उसका फ़ोकस अनफ़ोकस हो जाता है और बाघ अपना शिकार प्राप्त कर लेता है। लेकिन बाघ का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि वह हिरण को किसी भी प्रकार से पकड़े, इसलिए वह अपने लक्ष्य पर सफल हो जाता है और बाघ हमेशा अपना सफलता मार्ग पर चलता रहता है। और हिरण वो सोचता है, अरे अभी तो इतना तेज़ी से मैं भाग रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे वो मेरे पकड़ लिया है मुझे। इसी के डर के कारण, भय के कारण वह पीछे देखता है, और उसी देखने के कारण अनफ़ोकस्ड होने के कारण बाघ उसको पकड़ लेता है और उसका शिकार कर लेता है। तो विद्यार्थियों, अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब भी पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से फ़ोकस करिए। किसी के बहकावे में नहीं जाइए, अपना जो भी एक लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य पर कोशिश कीजिए उतरने की, ठीक है? और आशा है कि आप लोग उतरेंगे भी, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बिन सवारे संवरती नहीं ज़िंदगी, बिन चले कोई पाता नहीं मंज़िल। बिना सवारे, अच्छा ये बताओ, अगर मैं सोचूँ कि मुझे किसी के घर जाना है और मैं पहुँच जाऊँ, अच्छा क्या मैं किसी के घर सोचने से पहुँच जाऊँगा? नहीं पहुँच पाऊँगा ना, क्यों? मैं उठूँगा, मोटर साइकिल या बाइक उठाऊँगा, चलाऊँगा, फिर तब ना पहुँचूँगा कि सोचने से पहुँच जाऊँगा। इसलिए मेरे मित्रों, सोचना बंद कीजिए, करना शुरू कीजिए। करने में भलाई है, सोचने में भलाई तब है जब आप कर रहे हैं तभी भलाई है, अन्यथा नहीं। और आप हमेशा एक लक्ष्य बनाकर चलिए, अपना एक टारगेट बना के चलिए कि मुझे कब और क्या करना है, क्योंकि बिना टारगेट का, बिना लक्ष्य का कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं हो सकती। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से आज से आप लोग अपना एक लक्ष्य बनाएँगे और उस लक्ष्य पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है?
और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखेंगे, जैसा चल रहा है वैसे अच्छे से वेल मेंटेन, कीप इट अप, इसे बनाए रखें और तैयारी अच्छे से करते रहें। ओके, बाय।